preparing for the coldest place in India. ये मेरे लेदर के सॉक्स हैं जो कि कश्मीर से मेरी एक दोस्त थी, वो लेकर आई थी। अभी यहाँ से 60 किलोमीटर है लगभग और सूरज निकल चुका है। अभी आज का टेम्परेचर तो -18 दिखा रहा है वैसे द्रास में, पर देखते हैं वहां जाके कितनी ठंड होगी, क्या होगा। खाना मैंने ऑलरेडी, क्योंकि खाने की कल बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी, मैंने बताया था, कोई चीज खुली नहीं थी, कुछ नहीं था। इसके नीचे भी मैंने एक इनर पहनी है, इसके नीचे भी इनर पहनी है, इसके ऊपर मैं एक और जैकेट पहनूंगी। दैट्स हाउ यू लेयर। और ऐसे ही इतनी ठंड में आप बच सकते हो। अभी बाहर देखो आप, बिल्कुल बर्फ जम रही है मेरे होटल के बाहर भी। फ्रेश स्नो नहीं है, पर हाँ पड़ी हुई है, पर ये पिघलती नहीं है क्योंकि मौसम काफी ज्यादा ठंडा है। गरम करतो भाई तेलगो ले लो वीडियो पहले बना सॉरी। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। द्रास, जहां हवा चेहरे को छूती नहीं, चुभती है। सुबह दरवाजा खोलने से पहले लोग खिड़की से झांक के बाहर की ठंड का अंदाजा लगाते हैं। -30 में भी घर के बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि घर के अंदर जल रही उस बुखारी में लकड़ी खत्म हो गई है। गर्माहट बनाए रखना यहाँ पे एक जिम्मेदारी है, और ऐसी जगहों पे आके ही समझ आता है कि हम कितनी आसान दुनिया जी रहे हैं। जब मैं वहां पहुंची तो लोग हैरानी से मुझे देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हो कि इस मौसम में यहाँ क्यों आए हो। कुछ लड़कियों ने कैमरा देखकर मुंह छुपाना ठीक समझा, तो किसी ने खुद से आकर हेलो कहा। हेलो, गुड मॉर्निंग। द्रास की इस जमीन ने कई कहानियां देखी हैं। दार्दिक समाज की हल्की झलक आज भी हवा में है, और आज एक बदलती हुई पहचान के साथ जिंदगी आगे बढ़ रही है। एलओसी के पास होने की वजह से यहाँ आर्मी की मौजूदगी हर समय रहती है। पूछ लाने लग दो बस थोड़ी देर में। तो इतिहास में जब भी द्रास का नाम लिया जाता है, एक और ऐसी बहुत फेमस हिल है जिसका नाम जरूर मेंशन करा जाता है, वो है टाइगर हिल। एंड करंटली आई एम स्टैंडिंग, जो मेरे पीछे आपको दिख रही है द्रास के अंदर, दिस इज द टाइगर हिल। एंड जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, ये वही हिल है जहाँ पे इंडियन सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चढ़ाई थी। एंड इसीलिए ही द्रास इज अ वेरी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, क्योंकि ये बॉर्डर के बहुत पास पड़ती है। ओके, सो करंटली आई एम स्टैंडिंग एट अ ब्रिज, एंड ब्रिज के नीचे से फ्लो हो रही है दरियाए द्रास, यानी कि द्रास रिवर। दरियाए द्रास यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है। 12 बज रहे हैं दोपहर के, एंड -18 हो रहा है टेम्परेचर। -18 दिन की धूप में, और रात को क्या टेम्परेचर होता होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। -30 तक इनफैक्ट टेम्परेचर गिर जाता है। एंड दिस इज फेब्रुअरी, मेरे हाथ अभी काम ही नहीं कर रहे हैं।
अभी मैंने गलती से बर्फ़ उठा ली थी तो बिल्कुल उसके बाद तो हाथ सुन्नी पड़ गए थे, महसूस ही नहीं हो रहा है, लाल हो गए, ऐसा लग रहा है कि खून ही ना जम गया हो बिल्कुल। तो जेब में हाथ डाल के रख रही हूँ तो थोड़ा बहुत हाँ महसूस हो रहा है कि हाँ गर्मी है, क्योंकि ये वाली मेरी डाउन फेदर की जैकेट है तो ये थोड़ा मुझे ठंड से बचा रही है। इसके नीचे भी मैंने 3 लेयर और पहनी है तब जाके चल रहा है काम। इसके नीचे भी मैंने इनर पहना हुआ है। अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, सुबह आके मैंने चाय पी थी और यहाँ पे कोई दुकानें वगैरह खुली नहीं है, स्टे के भी कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा हुआ कि मैं कारगिल ही रुक गई थी, क्योंकि फिर मैं सोच रही थी, क्योंकि टाइम था मेरे पास कल 5 बजे के बाद मैं 7 बजे तक इजीली यहाँ पे पहुँच सकती थी, पर अच्छा हुआ मैं कारगिल रुक गई क्योंकि यहाँ पे स्टे का कोई भी ऑप्शन नहीं है, सब बंद पड़ा हुआ है, सिर्फ लोकल जो शॉप्स हैं वही बस खुली हुई है। तो अभी वापस ले जाने का टाइम आ चुका है, देखती हूँ अभी अगर कुछ खुल गया हो शॉप तो फिर ब्रेकफास्ट में कुछ खाते हैं। दस 10,500 फीट की ऊंचाई पर है और लाइन ऑफ कंट्रोल यहां से उत्तर दिशा की ओर लगभग 9 किलोमीटर की सीधी दूरी पर है। आपके सामने और वॉर मेमोरियल के ठीक पीछे जो पहाड़ नजर आ रहा है, नाम टोलोलिंग। टोलोलिंग समंदर तल से लगभग 15,100 फीट की ऊंचाई पर है। यदि आप अपनी निगाहें पूरा बाएं दूर स्कालन पर ले जाएं, तो आपको 2 नुकीली चोटियां नजर आएगी, जिनमें से दाहिने वाली नुकीली चोटी जो एक त्रिकोण के समान है, नाम टाइगर हिल। हमारा अगला लक्ष्य टाइगर हिल था। टाइगर हिल पर कब्जा करने की जिम्मेदारी 18 ग्रेनेडियर और 8 सिख बटालियन को दी गई। 2 जुलाई की रात दोनों बटालियन ने अलग अलग दिशाओं से हमला किया। लक्ष्य कठिन था परंतु असंभव नहीं। इस गुत्थम की लड़ाई के बाद अंततः 11 जुलाई 1999 टाइगर हिल पर फिर से तिरंगा लहराया गया। कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास और कारगिल के बीच में पड़ता है, द्रास से 10 किलोमीटर पीछे पड़ता है। एंड जब मैं यहाँ पे पहुंची तो यहाँ पे लोकल स्कूल के कुछ बच्चे कारगिल वॉर मेमोरियल को विजिट करने आए हुए थे। एंड एज यूजुअल इंडियन आर्मी के तहजीब की, उनके एथिक्स की, उनके रूल्स की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। इस पूरे वॉर मेमोरियल में कहीं पे भी ज़मीन पे बैठकर फ़ोटो खिंचवाना अलाउड नहीं है, because it is seen as disrespectful for the soldiers who have martyred here at this battlefield. And उस टाइम इस वॉर को लीड करने वाले ऑफिशियल्स ने इस मिशन को ऑपरेशन विजय एंड ऑपरेशन सफेद सागर का नाम दिया था। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिद प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। अगर आप श्रीनगर आते हैं या फिर आप लद्दाख आते हैं तो ज़रूर कारगिल वॉर मेमोरियल विजिट करिए एंड उन शहीद सोल्जर्स को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए, क्योंकि जहां हम लोगों के लिए 2 घंटे बिताना भी मुश्किल है, वहां पे 3 महीने इंडियन आर्मी पे ऐसी पीक्स पे गुजारे थे, इतनी कम ऑक्सीजन, इतनी हार्श कंडीशंस और इतने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, विच इज अनडाउटेडली एक्सेप्शनल। मेमोरियल के एंट्री गेट पे राइट साइड पे आपको एक छोटी सी सोवेनियर शॉप मिलेगी, जहाँ से आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए सोवेनियर्स बाय कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पे। So it was time to leave Dras and say goodbye to Kargil. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक और अनयूजुअल प्लेस मेरी बकेट लिस्ट में से क्रॉस हो गई जहाँ मैं जाना चाहती थी एंड फाइनली आज मैं जा पाई हूँ वहाँ पे। और रास्ते में फिर से वही हुआ, खाने को कुछ नहीं मिला, बट लकीली मैं इतनी लकी थी, रास्ते में मेरे ड्राइवर भैया ने हमें एक छोटे से टेम्पल, बुद्धिस्ट टेम्पल पे रोका जहाँ पे प्रेयर चल रही थी, क्योंकि उनके न्यू ईयर की स्टार्टिंग थी
तो जैसे नॉर्थ इंडिया में कभी भी कोई अच्छा काम होता है तो भंडारा करवाते हैं, सो वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे अंदर प्रेयर्स चल रही थी। एक छोटा सा हॉल था, सारी लेडीज एंड जेंट्स वहाँ पे एक बुक से प्रेयर्स पढ़ रहे थे, बहुत ही हार्मनी में। एंड मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई उसे, मैं इतनी इंडल्ज हो गई थी उस एनवायरनमेंट में। एंड बाहर आके उन्होंने एक रोटी के साथ हलवे का प्रसाद दिया एंड मुझे चाय ऑफर करी, बिस्किट ऑफर करे। मैंने सोचा भगवान ने मेरी सुन ली, आज मुझे भूखा नहीं रहने दिया। बस कुछ ही किलोमीटर दूर बचा था, तभी मेरे ड्राइवर भैया ने बताया कि यहाँ पे बहुत अच्छे समोसे मिलते हैं। कहाँ पे? निम्बू में। तो वहां पे एक स्टॉप लिया। ले में भी समोसा ढूंढ निकाला है। नॉर्थ इंडियन वाली डिशेस चल रही है यहाँ पे। फीलिंग थोड़ी ओके ओके लग रही है, बट यहाँ पे समोसा मिल गया वही बहुत बड़ी बात है। और लाल मोमोज वाली चल रही है सब। लेट्स टेस्ट एंड ट्राई। अच्छा बोल। तो अभी मैं काली माता टेम्पल आई हुई थी एंड ये स्पितुक गोम्पा के पास है। ये नीचे स्पितुक मॉनेस्ट्री है एंड ऊपर ये रेड वाला ये काली माता टेम्पल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही ये उसकी डीटी की पूजा करते हैं, मतलब ये काली माता सेम डीटी है हिंदुइज्म में और बुद्धिज्म में, दोनों में। चामुंडी उनका नाम है यहाँ पे। एंड ये पूरा व्यू है यहाँ से ले सिटी का। ये सामने एयरपोर्ट है, रनवे है उसका पूरा। और इससे ऊपर ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी पूरी सिटी का इस साइड का, लेफ्ट साइड का भी व्यू आता है एंड राइट साइड का भी व्यू आता है। सो दिस होल माउंटेन आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं पूरा मुल्तानी मिट्टी का बना हुआ है। ऐसे काफी सारे रैंडमली पॉप्ड अप स्पेसेस हैं लद्दाख रीजन में जहाँ पे मुल्तानी मिट्टी के पहाड़ हैं। एंड यहाँ पे 3 तरीके की मुल्तानी मिट्टी मिलती है, लेयर वाइज लेयर। जैसे सबसे ऊपर वाली जो है वो सबसे लाइट कलर की होती है, उससे नीचे और डार्क एंड उससे नीचे और डार्क। एंड ये एयरपोर्ट के जस्ट सामने है। और भी जगह है, काफ़ी सारी जगह है। लामायूरू साइड जाते वक्त भी पड़ता है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ऑल्दो और तीनों मिट्टी के अलग अलग यूजेस होते हैं, तो आपको जिस भी तरीके की मिट्टी अपने घर लेके जानी है आप लेके जा सकते हैं। लोकल लैंग्वेज में इसे मार्कालक बोलते हैं एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स की लैंग्वेज में इसे हिमालयन क्ले बोला जाता है। एक आर्मी का कैफे, कैंटीन, मतलब कैफे ही बोल लो, कैंटीन तो फिर बहुत छोटी होती है, खुला हुआ मिल गया है यहाँ पे। एंड सब कुछ जितना बोर्ड में लिखा हुआ था, तो मेरे तो डोसा खाने का हमेशा ही मन करता है। जहाँ भी चले जाओ मुझे तो बस डोसा खिलवा लो, सांभर खिलवा लो, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो आई हैव ऑर्डर्ड प्लेन डोसा फॉर माई सेल्फ। एंड अभी मैं वहाँ गई थी ऊपर, तो फिर यहाँ से वापस आते वक्त ऑल्दो मैंने नाश्ता कर लिया था, बट मैंने सोचा चलो छोड़ो फिर से खा लेते हैं एक बार। एंड यहीं पे साथ में इसके पीछे वो है हॉल ऑफ फेम साइड में ही। एंड यहाँ से उसकी एंट्री है। ये इस तरफ वॉशरूम वगैरह है। दिस इज़ द कैफ़े एंड काफ़ी साफ़ सुथरा इन्होंने बनाया हुआ है। खैर इस चीज़ की तो कभी मतलब वो कर ही नहीं सकते डाउट कि आर्मी की कोई जगह हो और वहाँ पे वही गंदगी मिल जाए। तब तक आप नज़ारे एंजॉय करो, तब तक मैं डोसा एंजॉय करती हूँ। So it's finally time to say goodbye to ले। एंड अभी मैं एयरपोर्ट पे हूँ, ये सामान है। अब मतलब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वापस घर जाने का बड़ा मन कर रहा है।
सो 12 बजे की मेरी फ़्लाइट है, अभी 10 बज रहा है। नाश्ता मैंने कर लिया था होम स्टे पे अपने, और गर्मी में अब जाने का वो टाइम आ चुका है। वहाँ पे तो कल बारिश हुई थी वैसे ऑलमोस्ट दिल्ली में, बाकी लेट्स सी। दिस इज़ द एंड फॉर विंटर लद्दाख सीरीज़। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो। आप भी अगर कभी विंटर में लद्दाख गए हो तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा। एंड ऑनेस्टली सच बताऊं तो मुझे सबसे अच्छी जगह द्रास लगी, क्योंकि द्रास एक ऐसी जगह है जो विंटर्स में ही देखने लायक होती है, क्योंकि वही उस चीज़ की यूएसपी है। ऑफ सीजन में कहीं भी अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आप वहाँ के कल्चर को, वहाँ के एटमॉस्फेयर, एम्बियंस को, वहाँ के लोगों को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हो। ये चीज़ मैंने रियलाइज करी। चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन जरूर दबा देना। आगे कौन सी लोकेशन कवर करूं, इस चीज का कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।